हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बहुत दिनों बाद हम आपके बीच आए हैं। सोचे 6 महीना आप लोगों का बीत ही गया, तो अब फिर आप लोगों से एक बार हम मिलते हैं कि आप लोग का सब्जेक्ट किस ढंग से चल रहा है। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के छात्र हैं, जो भी छात्रा हैं, उनके लिए मैं ख़ास करके इस बात को रखने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को ये भी शायद बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है कि मान लिया जाए कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट में चैप्टर कितने होते हैं। बहुत कम बच्चे को ये बात पता होता है, लेकिन हम आपको आज बताएंगे। मैथ आपका है ना, साइंस आपका है, एसएसटी आपका है, इंग्लिश आपका है, संस्कृत है, हिंदी है। टोटल चैप्टर कितने आपको पढ़ने पड़ेंगे, अब आपने किस ढंग से अभी तक पढ़ा है ना, और आपको कम समय में, अब जो आपका शेष 6 महीना बचा है, 7 महीना जो बचा है, इस कम समय में आप कैसे बेहतर ही मतलब जैसे आप तैयारी कर पाइएगा, हम उसके बारे में आपको हम विशेष ढंग से, जैसे कि आपको हम बताएं, बच्चे बहुत ज़्यादा मैथ के बारे में बहुत ज़्यादा रटते रहते हैं। तो टोटल मैथ में आपका जैसे टोटल 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको? 15 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आप कितने चैप्टर तक अभी पढ़ लिए हैं वो तो हमें पता नहीं है, बट आपका अगर मान लिया जाए आप एक भी चैप्टर नहीं पढ़े ना, तो हम आपको यहाँ से ये भी सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे कि कम समय में कैसे हम सारा का सारा जो है सो हम जो है सो पढ़ के समझ ले और उसका हम अच्छी तरह से भरपाई कर पाए। उसके बाद बताते हैं आपको विज्ञान में टोटल 16 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप आ जाइए एसएसटी पढ़ना पड़ेगा। अब 40 चैप्टर, उसमें मान लीजिए कि आपको बुक आ जाएगा, जैसे भूगोल आ गया, भूगोल में ही दोस्तों आपका आ जाएगा, उसी में आपदा प्रबंधन भी आ जाएगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो है सो आपको लोकतांत्रिक पढ़ना पड़ जाएगा। तो आपको ये सभी विषय का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आपको ये विषय आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उस टोटल एसएसटी मिला करके आपको 40 चैप्टर आपको दिए गए। अब हिंदी देख लीजिए, हिंदी में आपको देख लीजिए गद्यखंड है, पदखंड है, उसके बाद आपका सेकेंड हिंदी दिया गया है, दोनों मिला करके आपका है ना टोटल 29 चैप्टर आपको पढ़ना है। अब सोचिए 29 चैप्टर को हमें कैसे कवर करना है। उसके बाद आप आ जाइए संस्कृत में आपको टोटल 14 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि संस्कृत में भी 2 है। उसके बाद आप आ जाइए इंग्लिश देख लीजिए, टोटल आपको इंग्लिश 2 होते हैं, इंग्लिश में आपको टोटल 23 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप किस ढंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय ना बहुत कमता जा रहा है, और अब जो समय फिर से आ रहा है, मानसून भी आ गया दोस्तों। मानसून आ गया ना, पता चलेगा आज आंधी आ गया, कल वर्षा हो गई, रात में लाइट कट गया, परसों ये हो गया, कल वो हो गया, कल शादी में जाना है, ये आपके पास ना बहाने ढेर सारे बनेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छी रिजल्ट चाहिए ना, तो उस रिजल्ट के लिए ना आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और हम ये चीज़ आपको बताएंगे दोस्तों, दुनिया का कोई भी अगर आप काम कीजिए, दुनिया का कोई काम आप करिए, उसके लिए ना प्रोसेस, जिस काम का प्रोसेस जितना कठिन होगा ना, उस काम का रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। जैसे कि मान लीजिए आज आप पढ़ रहे हैं, लगता होगा क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पता ही साला कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात ज़रा आप हमें बताइए, ये आपका ना प्रोसेस बहुत कठिन है, लेकिन इसका फल ना बहुत मज़ेदार आएगा। जैसे कि आप खाना पकाते होंगे, कभी खाना बनाने में बहुत ढेर सारा मेहनत लगता है दोस्तों, लेकिन जानते हैं खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, मज़ा आता है। जिस काम का ना, इस बात को आज आप नोट कर लीजिए, जिस काम को करने में आपका प्रोसेस जितना कठिन होगा, वो काम का फल बहुत ही अच्छा होने वाला है आपका। और जिस काम का प्रोसेस अच्छा नहीं है ना, प्रोसेस बहुत ही लो है ना, फिर सोच लीजिए वो काम आपका अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट आपका वो अच्छा नहीं दे पाएगा। अगर आज जो भी बच्चे मेहनत सही से नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई फ़ायदा मिलने वाला आपको नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में हम कुछ सक्सेस करें, उसके लिए बस एक ही फ़ायदा है, आपको कंटिन्यूटी, लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जब आप लगातार मेहनत करिएगा ना, फिर आपको कोई जो है ना पीछे मुड़ने वाला भी, आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत भी आपको नहीं होगी। हमेशा लगातार रहिए कोई चीज़ में। ज़िंदगी में अगर आप लगातार रहते हैं ना, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप लगातार रहिए और बेहतर होगा आपके लिए। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था दोस्तों। बहुत दिनों से मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा था किसी कारणवश, लेकिन मैं आज आ पाया हूँ। सोचा कि मैं अपने दोस्तों के लिए, मैं अपने छोटे भाइयों के लिए, है ना, अपने प्रिय मित्रों के लिए सोचा कुछ नया संदेश आज दे देता हूँ। मैं आपको वो बात आज बताया है जो सच में आप सोचते होंगे करने के लिए, बट फॉलो नहीं कर पाते होंगे। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर पाइएगा ना, जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। हम आपको बताएं ना, इस बात को हम बार बार बता रहे हैं, जिस काम का प्रोसेस जितना कठिन होगा ना, वो काम का फल बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस बात को आप आज गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्लास का, क्लास 10, 12 किसी भी क्लास का, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो नीचे आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।